दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम और आप देख रहे हैं होमियो ज्ञान। होम्योपैथिक के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, ज्ञान बहुत मूल्यवान होता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का ज्ञान क्यों ना हो। तो होम्योपैथी का ज्ञान प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को होनी चाहिए, पारिवारिक चिकित्सा के लिए भी और सामाजिक कल्याण के लिए भी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में होम्योपैथी के सिद्धांत की चर्चा की थी कि समान से समान की चिकित्सा होम्योपैथी का सिद्धांत है। पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी पोटेंसी का निर्धारण करना, किस तरह से पोटेंसी का निर्धारण किया जाता है। पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की थी कि होम्योपैथी की औषधियों का स्वभाव जानना चाहिए, रोगी के स्वभाव को जानना चाहिए और रोग के स्वभाव को भी जानना चाहिए। फिर मैंने चर्चा की थी कि होम्योपैथिक औषधियों के प्रभावी क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात कि होम्योपैथी की औषधियों का प्रभाव शरीर के किन किन अंगों पर विशेष रूप से पड़ता है। फिर मैंने चर्चा किया मियाज्म के संबंध में कि मियाज्म जिस तरह से आयुर्वेदिक में वात पित्त कफ होता है, उसी प्रकार से होम्योपैथिक में सोरा साइकोटिक और सिफिलिटिक मियाज्म पाए जाते हैं। तो सोरा और साइकोटिक मियाज्म के संबंध में मैंने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया था। आज मैं सिफिलिटिक मियाज्म के संबंध में चर्चा कर रहा हूं कि सिफिलिटिक मियाज्म को आप किस प्रकार समझेंगे। तो सिफिलिटिक मियाज्म का जो रोगी होता है, उसके जो रोग लक्षण होते हैं विशेषकर वंशगत होते हैं, यानी जन्मजात लक्षण उसमें पाए जाते हैं। और यह जो रोग फैलता है विशेष करके असुरक्षित सहवास के कारण। सिफिलिटिक मियाज्म से जो ग्रसित रोगी होते हैं उसमें सुपर ईगो विशेष रूप से डेवलप किया हुआ होता है, यानी कि जो कुछ वह सोचता है, कहता है, वो समझता है कि वह ही सही है, दूसरे लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है। सिफिलिटिक मियाज्म के रोगी अपने इच्छानुकूल चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और अगर मनोनुकूल उसे जो चीज़ नहीं मिलती है उसे नष्ट कर देने की उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। सिफिलिटिक मियाज्म के जो रोगी होते हैं उसके दोनों गालों की हड्डियां उभरी हुई होती है, उसके होंठ मोटे और भद्दे होते हैं, नाखून कागज की तरह पतला होता है और चम्मच की तरह से टेढ़ा होता है, यानी चम्मच में जिस तरह के गड्ढे बने होते हैं उसके नाखून में उसी प्रकार के गड्ढे पाए जाते हैं और नख टूटने वाला होता है, लचकदार होता है, टूट जाने वाला होता है। आँखों की पलकों पर लालीपन होता है, नाक, मुंह, कान और गुप्तांग पर घाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सिफिलिटिक मियाज्म के रोगी की विशेषता ये होती है, अपने मन के मुताबिक इच्छानुसार किसी चीज़ में परिवर्तन चाहता है, मनोवांछित वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है और नहीं मिलने पर उस वस्तु को नष्ट कर देने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इसके संबंध में कहा गया है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ सिफिलिटिक इरेक्शन इज दैट they are not sensitive and do not itching starts if sora is present। अर्थात सिफिलिटिक मियाज्म में प्रस्फुटित होने वाला लक्षण बहुत संवेदनशील नहीं होता है और उसे खुजली नहीं होती है जब तक कि उसमें सोरा मौजूद न हो। सोरा रहने पर उसे खुजली भी होती है। तो इस तरह से उसके पहचान है कि वह मनोवांछित वस्तुओं को पाने की कोशिश करता है। अगर उसके ध्येय के मुताबिक उसके मनोनुकूल कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो वह उसे नष्ट कर देता है। सिफिलिटिक मियाज्म की औषधियों में विशेष रूप से बेप्टिसिया, बेलाडोना, लीडम, लाइकोपोडियम, जेलसीमियम, पल्स्टीला, नक्स वोमिका, मिजेरियम, हाइड्रास्टेसिस, स्टेफिसोगिरिया और थूजा आदि सिफिलिटिक मियाज्म की औषधियाँ होती हैं। तो दोस्तों, मैंने मियाज्म के संदर्भ में सोराटिक मियाज्म क्या होता है, उसकी पहचान क्या होती है, साइकोटिक मियाज्म क्या होता है, साइकोटिक मियाज्म के रोगी की पहचान क्या होती है, सिफिलिटिक मियाज्म क्या होता है, सिफिलिटिक मियाज्म के रोगी की पहचान क्या होती है, इन सब बातों के संबंध में जानकारी दी है। फिर अगले वीडियोस में मैं मियाज्मेटिक औषधियों के संबंध में चर्चा करूँगा, उन औषधियों की चर्चा करूँगा जो मियाज्मेटिक होती है, जैसे सोरेटिक, एंटीसोरेटिक, साइकोटिक, एंटीसाइकोटिक। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।